खत्म नहीं आती है मगर 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 बिल्कुल नहीं कह रहे हैं ना। नहीं लीजिए, हम पास नहीं, कर नहीं। दे रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं, ये तो आपकी अथॉरिटी नहीं है ना। सोशल मीडिया पे इनकी चलाओ पूरी, सब यहाँ के रखो, एक एक अधिकारियों की फोटो दो, सब लाइन पे आएंगे यहाँ, और तो मानहानि का केस है उन पे। बिना कागज लगाए, बिना कागज लगाए निवास प्रमाण पत्र हर नहीं चीज का एक ऑप्शन होता है। निवास प्रमाण पत्र जब पहले जब आवेदन किया गया था इसमें, ठीक है ना सर, तो डेट देखिए आपके पास तो पूरी, आपके पास पूरे, आपने क्या कहा था कि सीटें भी खाली थी, हम कर देंगे, ठीक है। मान्य नहीं होगा। जयपुरिया कन्वेंस जो आवास विकास में, उसमें भी सीटें खाली हुई थी, ठीक ना। उसमें वेरीफाई में उसमें रिपोर्ट क्या लगाई थी कि अदर वार्ड, मतलब जगह नहीं अवेलेबल थी। मिटको वाले में भी अदर वार्ड का लगाया ऐसे वही है। क्यों क्यों अदर वार्ड का लगाया था? वो वहीं पर थी, उत्तरी मुराइन टोला पे विद्यालय जयपुरिया शो करता है, ठीक है ना। कौन सा वार्ड में? मुराइन टोला में जयपुरिया, हाँ मुराइन टोला में जयपुरिया, ठीक है ना। उस समय सीट वहाँ पे अवेलेबल थी, अभी भी हाँ अवेलेबल थी, अब नहीं है, खत्म हो गई। 8 सीटें आरटी के लिए रजिस्टर्ड की गई, ठीक है। तो बहस न करिए, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, लोग बात कर रहे हैं, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। उस समय सब कुछ था, आपने केवल पैसे की वजह से उसको वेरीफाई नहीं किया, परेशान किया, ठीक है ना। आपने क्या, जब वहाँ पे महिला आई तो आपने क्या कहा, क्या बोला आपने कि मैं काफी परेशान रहता हूँ, डिस्टर्ब, मैं छुट्टी में चल रहा हूँ, इसकी वजह से मैं टेंशन में रहता हूँ। जबरदस्ती का नहीं है ये, हर विभाग, ये जिला उद्योग हो, नगर पालिका हो, बीसे ऑफिस हो, सदर हो, हर जगह पे यही चल रहा है। बोलना बंद करो, हमें कौन झूठ, मैं झूठ, अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप सत्य हैं, जो आम पब्लिक हैं, आम लोग चूतियाँ हैं घूम रही हैं ना, बहसबाजी के लिए बहसबाजी के लिए ना। सर जी वाला नंबर डालिए, बना देंगे। 78345। कागज की यही बताया है ना। कागज की अहमियत क्या होगी, हम मतलब आप हमें दिखाएंगे कॉमन इंसान की औकात क्या होती है। हस्ताक्षर किए हैं? नहीं हस्ताक्षर किए हैं? रुकिए तो, पत्र लगा रहे हैं। सुनिए आप यहाँ किस चीज के लिए बैठे हैं? सारी जानकारी देने के लिए, और सही जानकारी देने के हम लिए। नहीं बनाए हैं। अच्छा, शपथ पत्र हमने नहीं बनाया। सजेस्ट तो आपने किया है, शपथ पत्र हमने नहीं बनाया है। सजेस्ट बनाया है ना? नहीं, उसमें केवल साइन नहीं है, साइन नहीं है ना। साइन तो अभी हम तुरंत करा सुनिए देंगे। बताना, आपको बताना चाहिए ना। हमको बताना चाहिए हर चीज, तो हमें बैठा नौकरी के लिए कौन बैठा है यहाँ? नौकरी कौन कर रहा है? इस पद पे कौन बैठा है? कुर्सी पे कौन बैठा है? सैलरी कौन लेता है इस पद की? कागज नहीं बनाएंगे, कागज की जानकारी ये देंगे। आप वकील हैं, इनके वकालत करना है। अपना पद बताइए, नाम बताइए, हमें लिखित लिख के दीजिए। जो बैठे उतनी देर से वकालत कर रहे हैं इनकी, हमें सब लिख के दीजिए आप। ये देखिए, ये कस्टमर आ जाए तो कस्टमर आप समझ नहीं रहे हैं। कस्टमर मत बोलिए, इसलिए कस्टमर, और कस्टमर पहले वर्डों को अपने थोड़ा संभाल के बोलिएगा। जो इंसान सही मुद्दे पे अगर बात करता है तो चूतिया कहलाता है। समझ नहीं रहे, अरे हम नहीं, आपसे बात किया हमने। मैं अशोक त्रिपाठी, जिला समन्वयक। अच्छा, कौन है जिला? नहीं एक सेकंड, अच्छा कोऑर्डिनेटर के पद पे है तो क्या अनर्गल करेंगे आप? कुछ भी करेंगे हम, कुछ भी करेंगे हम। मैंने आपसे बात की नहीं, आप पहली बार आए तो आप अपने पद को बताते हुए क्यों नहीं मेरे कागज जमा किए थे? पहली बार मेरी तुमसे कोई भेंट नहीं हुई। नहीं तो आप ना बोलिए भैया, सामने बैठे हुए ना, वो बोलेंगे ना। भैया बिना कागज के कोई काम होता है किसी कार्यालय में? आप यहाँ पे कौन है ये बताया तो मैंने, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। आप वेरीफाई करते हैं अथॉरिटी, आप कमेंट नहीं कर सकते इस पे। मैं क्यों नहीं करूंगा? नहीं कर सकते आप। तो आप उतनी देर से अनावश्यक दबाव बना रहे हो। अरे वाह, बिना कागज के काम दबाव बना रहे हैं, लगा रहे हो कि पैसा मांग रहे हो? दबाव हम बना रहे हैं। और क्या? पैसा तो मांगा है। अच्छा किसने मांगा पैसा बताओ? तुम मांग रहे हो, अब लो। तुम मांग रहे हो, झूठ बोलने फेसबुक खोलने दो, फेसबुक पे खोलो, जाओ चलाओ, जिसको दिखाना वो दिखा। कोऑर्डिनेटर यहाँ सांच को आँच नहीं होती है। हाँ, झूठ बोलते हैं। अच्छा, यहाँ हम लोग किसी चाय नहीं पीते, बैठे वो हमें पता है, सब पीते हैं। 2 मिनट सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? जबरदस्ती कहना है तो जबरदस्ती नहीं किसी कह को रहे। भगवान को लोग गाली देते हैं। अच्छा भगवान का मुंह है, लेकिन गाली आँख में आँख मिला के बात करो। आँख में आँख मिला के बात कर रहे हैं। तुमसे बताओ, जबरदस्ती बात कर रही है। पागल भी हूँ। उन्होंने कहा था
कि मैं ऐसे किसी का करता नहीं हूँ, लेकिन अब आप कौन कह रहे हैं आपका मैं कर दूँ। नहीं कर नहीं दूंगा। ऐसे मैं किसी का करता नहीं हूँ, बिना लिए दे कहाँ हो पाता है। लेकिन अंशु जी आप जबरदस्ती जबरदस्त अरे मेरे फोन में रिकॉर्ड झूठ हम क्या बोलेंगे। हमको बात की काम थी। करोगे रोज दौड़ा रहे हो। उनकी वजह से पैर में बैठे हैं। कृपा करके आप लोग अपने कागज में जब लाइएगा तो आइएगा, और ये अधिकारी आ जाए तो उनसे बात करिए। ठीक गई। उसने जो शिकायत भेजी है आख्या, उस आख्या के आधार पर निस्तारित होगी ट्विटर ऑन करो तुम। इसमें जो है उनसे प्रियोनगर की आख्या लगी, क्योंकि प्रिंसिपल ने उनकी ट्विटर पे लाइव कहाँ से आते हैं? नंबर बता दो। अगर इससे हो जाए तो इसको लगा अपने पीछे तुम दूसरे को भी होगी ना, जब मना कर दिए आप तो आप आ जाओ अभी। जाइए ना। मैं तो 3 बार लौट चुकी हूँ, उनको तो पता है हम कितनी आप कितने बार लौटे हैं मैम? अरे 3 बार। मेरे पास कागज नहीं थे ना। अच्छा। काम करो अगर चाहते हो। नहीं मेरे पास कागज नहीं थे तो मैं लौट के गई। मेरे पास कागज है, मेरे कोई शिकायत नहीं है किसी से। नाम क्या है इनका? विनोद मौर्य। विनोद मौर्य जी। इनका भी लो, इनका भी, ये यहाँ के रेजिडेंट है। बिना पैसे के ये फतेहपुर है, फतेहपुर जिला BSA ऑफिस। यहाँ पे बैठे हुए झूठ बोलने सब नहीं आती है। अनर्गल गाली दे करके यहाँ पे कार्य हो रहा है। यहाँ के अधिकारी जो है आम पब्लिक को महिला को दे रहे हैं कि मादर चोद बोला जा रहा। बताइए ये चल रहा है इस सरकार में। लिखो बीजेपी की मंडल महामंत्री को गाली दी। ये चल रहा। कोऑर्डिनेटर सर भी यहाँ पर सामने उपस्थित बैठे हुए हैं चेयर में, देखिए। और ये विनोद मौर्य जी है BSA ऑफिस में, जो गाली दे करके बात कर रहे हैं। झूठ बोलने में नहीं आती है। झूठ हम नहीं बोल रहे हैं। बिना पैसे, बिना किसी भी लेने देने की कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, और ऊपर से गाली दिया जा रहा है। 10,000, 5,000, 3,000, जिस इंसान से जितना ले पा रहे हैं उतना ले रहे हैं। सब झूठ। तुम कुछ भी बोलो, गाली तो तुम्हारी रिकॉर्ड हो चुकी है। झूठ। और तुम्हें चाहे तो हम कुर्सी से गिरा के अब मार सकते हैं गाली पे, और तुम मेरा कुछ उखाड़ के पूरा कर लो। गाली दी हो ना, ये गाली तो अभी तुम जरा तुम इनकी मित्रों, सभी से बहुत अनुरोध है कि ऐसे इंसान को सबक मिलना चाहिए जो इंसान पागल होते हुए भी अपने कुर्सी पे बैठा है। अथॉरिटी ने, सरकार ने दे दी कि आप जॉब करो, गवर्नमेंटेड हो भी। गवर्नमेंट कोई नहीं है। संविदा बेस में प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कुछ भी है, आप तो डिस्टर्ब है ना। गाली देते हैं यहाँ पे, हैं? ये सारा BSA ऑफिस है यहाँ पे, ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। देखिए, सबकी वीडियो बनाओ, सबकी वायरल करो। सब सुन रहे हैं यहाँ, मर्द बैठ के एक औरत को गाली दे रहा है। सब बैठे बताइए ना अपनी बात। मैं बता रही सब हूँ, कुछ कागज में अब मुझे कुछ नहीं बताना उसने गाली कैसे दे दी। ओ मादर चोद गाली, बहुत बड़ी गाली है मेरे लिए। नहीं, मैं ऐसा गया तेल लेने। अब महिला की कोई भी मतलब कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं, कोई इज्जत नहीं है। कैसे दे दी उसने मुझे? को गाली देगी। विनोद मौर्य ने दी, इसको आज मैं मारूंगी, नहीं तो कोई फैसला अभी करिए। पहली बार आई तो कहता मैं दिमाग से पागल हूँ, मेरे सर में चोट लग गई, इसलिए मैं कोई काम नहीं करता। बात ये मेरे कागज में मैंने मैं जो असल में इस समय सर एडमिशन दोबारा एडमिशन होगा। तो मैंने उसके सारे कागज को पहली बार में दिए, 2 एडमिशन कराने दिए। पहले वाले जयपुरिया में सीट थी जो कि मुराइन मोहल्ला में ही है, तब इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, जयपुरिया में दिया नहीं। मैं दोबारा आई, इन्होंने अदर वार्ड का ऑप्शन दिया मुझे। मैंने कहा कि निवास प्रमाण पत्र वाली प्रॉब्लम आ रही है, अगला एंड पे रहता है, तो घर चेंज हो चुका। इन्होंने कहा ठीक है अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने में आप भी जानते हैं 15 दिन का टाइम, 20 दिन का लगता है, तुरंत लेखा नहीं देता है बना के। ठीक है, मैंने ऑनलाइन किया, इन्होंने एफिडेविट का मुझको सजेशन दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी एफिडेविट किए दे रही हूँ निवास प्रमाण पत्र का, और जैसे मुझे मिल जाता है वहाँ से मैं तुरंत निवास प्रमाण पत्र आपको दे दूंगी। ये बात विनय भैया जो यहाँ पे बैठते हैं उनसे भी मैंने एक बार बोली। इसके बाद मैं विनोद के पास 3 बार आई, उनसे मेरी बात हुई। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, वो एक बात नहीं बोलते। यहाँ से जो जारी होती है
चाहिए थी, अभी वो पहले में अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, मैं खाली रिसीविंग लेके आई थी जमा करने के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि आप सराफत से बात करिए। पैसा वैसे विनोद ने मुझसे मांगे फोन पे, कहा कि मैं ऐसे तो करता नहीं हूँ किसी का, हाँ कुछ मिल जाए तो फिर मैं कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं दूसरे दिन आ रही हूँ। और ऊपर से गाली दे रही है, कौन सी सभ्यता है। बड़े साहब आ गए 5 मिनट बाद आप उनसे मिलिए ना, थोड़ा पसीना सूख जाए उनका, फिर ज्यादा मजा आएगा। ऐसे नहीं हो जाएगा, धूप से आ रहा होगा, है। लेकिन एक सही गलत की बात है कि गाली कैसे तुम कुर्सी पे बैठ के दे सकते हो। और उनके वकील जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर कौन है, वो पंडित वो जो बैठे हैं बगल में, कौन है विनय भैया उसके बगल में बैठे हैं, अच्छा अशोक त्रिपाठी पंडित ऊपर से पद पा गए हैं, कौन से कोऑर्डिनेटर है ये तो मुझे पता नहीं। जब मैं पहली बार आई तब क्यों बोला गया हमसे कि सिर्फ विनोद काम करेगा, जब वकील थे उनके तो उनको करना चाहिए था मुंशी को, तब क्यों कह दिया गया कि सिर्फ विनोद करेंगे। आज जो वकालत करना है उनको करना चाहिए था ना काम विनोद वाला, तब क्यों रिजेक्ट किया गया, क्यों नहीं जमा किया गया, तब तो सारे एड्रेस थे, सब कुछ था। मिलवा देगा, अभी तो भीड़ लग जाएगी ना, फिर बात बता देंगे, चाहिए बता दीजिए। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। हाँ लाइव चल रहा है। आइए आप चलिए, ये तो पहले लोकेशन पे देखा जाए, उनका साहब मिलवा देगा। लाइव चल रहा है। महिलाओं को गाली दी जाती है ना इस ऑफिस में, वो भी अभद्र गाली। यहाँ पे अगर कोई कार्य के लिए आ रहा तो इनका कहने का मतलब ये है कि चोट लग गई थी, अभी हम बहुत परेशान डिस्टर्ब हैं, कुछ याद हमें नहीं आ रहा। आप ऐसा करिए परसों आइए, अब परसों आता है इंसान, ठीक है, अपनी कि भैया ठीक है देखिए अगर कोई निःशुल्क एडमिशन है तो एक निःशुल्क इंसान वही इस योजना के तहत अंतर्गत लाभ लेने की कोशिश करेगा। जो बहुत ही गरीब होगा, जो अपने बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक, कुछ करना चाहता है, जो पढ़ाने के साथ साथ कुछ लाइफ में आगे सक्सेस कुछ करना चाहता है, बट वो फीस के कारण किसी आर्थिक स्थिति की वजह से वो लड़कों बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। सरकार ने इस समय ये चीज़ें, ये सुविधाएँ अवेलेबल कराई कि उन गरीब बच्चों को, दुर्बल जो इंसान को उसका कुछ भला हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर उन गरीब लोगों को कहीं कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे 5,000 10,000 दे दो, कोई भी इंसान हो सब कुछ हो जाता, फिर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ की। अशोक त्रिपाठी जरूर नाम याद रखना है, पूरे अंदर तक का लो, एक एक आदमी का यहाँ के जाके वीडियो सबकी आनी चाहिए, A to Z सारे स्टाफ की, पूरा अंदर एक एक कोने की लोग अंदर ये सब जिससे आ रहे हम लोगों के लिए हमको तो आए हैं बाहरी लोग गाली दी है इन्होंने ना मुझे। अच्छा मालक छोड़ के गाली दी। हाँ यहाँ का स्टाफ, हाँ मुझे गाली दी, वो जानता नहीं है कि हमको अपनी बीजेपी में मंडल महामंत्री कि निवास अगर नहीं है, इंसान अगर किराए पे अब रह रहा है तो आप एफिडेविट लगवा दो। हमने एफिडेविट बना, उसमें भी पैसा गया, टाइम गया, फिर मैं लेके आया। अब कहते हैं एफिडेविट ये मान आपको किसने कह दिया, हम तो कुछ जानते नहीं, कौन है किसी से बात, हमने कुछ नहीं जानते। कभी बोलते हैं कि हमारा माइंड नहीं काम कर रहा है। नहीं पहली बार आई थी, आदमी कहता वो मैं गिर गया था, मेरी रिपोर्टिंग हो गई है और मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, मुझे बातें समझ नहीं आती। तुम सरकारी नौकरी क्यों कर रहे हो? नहीं ऑफिस नहीं आना चाहिए, नहीं तुम्हें निकाल देना चाहिए। शिक्षा विभाग में पढ़े लोग हैं, वो लोग अगर ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे लेडीज को गाली देंगे तो फिर डिपार्टमेंट में आप लोग सोचिए यहाँ गालियाँ दी जाती है। किस विभाग में आप कभी भी कोई कार्य के लिए जाते हैं तो एक बार में आपका कार्य हो जाता है? एक बार में काम होता है, बिना 1 रुपया दिए आपका कार्य हो जाता है? कभी 10 बार दौड़ना पड़ता है, आने जाने का कन्वेंस देना पड़ता है, हाथ पड़ता है, 15-20 हज़ार ऊपर से देना पड़ता है ताकि कुछ कोई कार्य होता है।
चक्कर तो लगा रहे हैं लोग। लो ये भी चक्कर लगा है। लेकिन बस कुछ लोग हैं, इस सब लोगों को कम से कम इकट्ठा होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर इस सिचुएशन को कल के अगर बदलना है तो नहीं, एक दिन एक खोखला हो जाएगा, सब साले खा डालेंगे ऐसे ही। पता नहीं चला। अभी तो गाड़ी आई है इस कार की, अभी इनकी गाड़ी आई है, अधिकारी आई है, आप हैं बगल में कुछ टाइप करा रहे हैं। आ गए साहब। चलो ठीक है, मुलाकात करना है। आप भी करिए, हम लोग भी करेंगे। आप सब लोग अपनी बात रखेंगे। कितना यहाँ दौड़ाते हैं, सबसे पहली बात एकदम चूतिया बना के रख दिया है सबको। लाइव वीडियो उसको पब्लिक शेयर में लगाना। विनोद मौर्य नाम है ना? विनोद मौर्य, अशोक त्रिपाठी यहाँ के कोऑर्डिनेटर बने। सरकारी ऑफिस में सरकार की धमकी दी जा रही कि हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं। राजनीति करनी है तो मैदान पे आइए ना। बोलो कुछ भी बोलो, जो भी गाली गलौज किसने किया, क्या किया है। मैं बीएसए ऑफिस में इस समय खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे विनोद मौर्य नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। उन्होंने आरटी के एडमिशन के लिए फॉर्म लेना शुरू किया था। मैं 4-5 बार यहाँ चक्कर लगा चुकी हूँ फॉर्म के लिए। हर बार एक नई कमी बताते हैं। जब कमी नहीं थी तो भी इन्होंने फॉर्म को रिजेक्ट किया। उसके बाद कहते हैं कि मैं कर तो दूंगा, लेकिन कुछ लेने देने की बात हो तो मैं कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कोई भी काम। और आज गाली दे दे के बात कर रहे हैं। एक महिला से, देखिए दोस्तों, एक महिला को गाली दे रहे हैं। एक महिला को बोलना है कि मादर चोद है, ये झूठ बोल रही है। इतना बड़ा वर्ड, मतलब और इसके साथ कुछ में कहने के लिए कुछ नाम का आदमी है जो कि वो भी यहाँ का कोऑर्डिनेटर अपने को बता रहा है और वो भी गाली दे रहा है। चलो सारी बात बोलो। नहीं, कैमरा नहीं बंद होंगे, बिल्कुल कैमरा नहीं बंद होगा, बात करती रहता है। आप यहाँ विनोद मौर्य है, उसने तो पहली बार मादर चोद बोल के मुझे गाली दी। कस्टमर जैसे शब्दों का यूज कर रहा है मुझे। कैसे कोई आपको इस तरह की बातें करेगा? ऐसे कैसे नहीं, इसमें लाइव चल रहा है और सारी है डिटेल। ठीक, मुझे 10 बार दौड़ाया यहाँ पे उसने एक फॉर्म के लिए। जब सही जो मेरा मुरैन टोला वार्ड था, वहाँ जयपुरिया में वैकेंसी थी, जगह थी, सीटें थी, तब इसको मैं कागज देके गई, तब इसने नहीं मेरे कागज सबमिट किए। कल पैसों की वजह से, केवल पैसों की वजह से इसने मुझसे फोन पे साफ साफ बोला। घर बुलाया, घर गए। हाँ, घर बुलाया इसने। विद्या निकेतन के पास इसका घर है। फिर हम लोग गए थे वहाँ, सब कराया हो रहा है, कोई मसवानी नहीं है, तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो सर वैसे ही है। पहली बार मैं आई तो विनोद कहता है मैं गिर गया हूँ, मेरे सर पे फ्लॉटिंग हो गई है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरा ब्रेन काम नहीं करता है। आपका इशू क्या है? मेरा इशू है कि मेरा फॉर्म इन्होंने मुझे 10 बार लौटाया। जब जयपुरिया में जगह थी तब इन्होंने रिजेक्ट किया बिना किसी रीजन के वैलिड। आपने ऑनलाइन फॉर्म आवेदन? हाँ, मैंने ऑनलाइन किया, उसके बाद रिसीविंग लेके मैं यहाँ आई सारे कागजों। ऑनलाइन कर दिया है ना? हाँ, हो फिर गया। ऑफलाइन की जरूरत थोड़ी है, आपने पूरे डॉक्यूमेंट लगा दिया है ना? सब कुछ लगा दिया। तो फिर तो परेशान है। परेशान है क्योंकि यहाँ तो ये इसी तरह करते हैं। मैं एक बार इन्होंने रिजेक्ट किया वैकेंसी होने के बाद, ठीक है, दोबारा फिर मूल निवास उनका मुरैन टोला था सर। रिजेक्शन जो पूरे होंगे उसका रीजन दिया गया होगा ना?
हम बता रहे हैं ना, मूल निवास उनका मुराइन टोला था, वहाँ से आवेदन करवाया, उस समय सीटें थी, इन्होंने नहीं किया। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में वो शादीपुर में निवास कर रहे हैं। अभी जो आपने अप्लाई किया है ऑनलाइन, अभी मैंने जो अप्लाई किया है उसमें बात ये है कि वो शादीपुर का है, ठीक है। शादीपुर में रेंट पे जैसे रहने लगते हैं लोग, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह, तो वहाँ के स्कूल पे किया, तो अब वहाँ का निवास अप्लाई हो चुका है, पर लेखपाल ने भी रिपोर्ट नहीं लगाई उसमें। इन्होंने सजेस्ट किया था। आप ये बताओ कि ये आपको पता है ना कि सेम वार्ड का व्यक्ति होना चाहिए? मुझे ये बात पता है, ठीक है, इसीलिए पहले मैंने मुराइन मोहल्ला से ही अप्लाई कराया था, ठीक है, तब वैकेंसी थी। तो वो जो निवास आपने वहाँ का बनवाया था वो पहले से बना, इन्होंने सजेस्ट किया था, इन्होंने कहा कि अदरवाइज, मैंने बोला प्रेजेंट टाइम उनका निवास यहाँ पे है, तो बोलते आप एफिडेविट लगवा दीजिए 15-20 दिन के लिए, वो मान्य है। और जैसे ही निवास प्रमाण पत्र बनता, आप सीधा कॉलेज हम यहाँ से जो है सिलेक्शन कर देंगे। आज जब एडमिशन लेगा बच्चे तो कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। पैसे की बात की, कहते मैडम जी हम ऐसे ले, किनारे अब इसने गाली कैसे दे दी? अब गाली दिए तो वो तो हर जाना भुगतना पड़ेगा। नहीं, गाली अगर दिया तो कोई है एविडेंस है तो बताइए। ये खड़े थे वहाँ, वो अशोक तपस्वी, एविडेंस ये लाइव चल रहा है ना, सब कुछ अब इसमें चल रहा है। हमसे एविडेंस मांग रहे हैं। किसी भी दिखा दो फिर मैं पूछूंगा। मेरा फोन तुम्हारे पास है? हाँ, अब आप देखो तो हमें बताओ क्या उसने गाली दी। हमारी रिकॉर्डिंग हो गई? नहीं, चलाए रखना जब तक फैसला नहीं होता, बंद ही नहीं होगा। जबरदस्ती है क्या? गाली देना नहीं, आप एविडेंस दो, मैं कार्रवाई करूंगा, उसको बंद करो। तो जब आप कार्रवाई कर देंगे बंद नहीं होगा सर, मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, गलत नहीं तो तुम ठीक है, क्यों कर रहे हो? क्यों सर? तुम अपनी बात को ना, जो तुम कह रहे हो जी, उसका एविडेंस दो, तो फिर मैं पूछूं उससे, कार्रवाई करूं। बुलाइए ना उसको, चलते नहीं चलते हो। आप जो कह रहे हो, मौखिक कह रहे हो कि उसने ऐसा कहा, ऐसा तो फिलहाल वो कोई कर्मचारी कहेगा नहीं, कर्मचारी ऐसे कहेगा। चलिए, आपके कर्मचारी कुछ नहीं कहेंगे ना। नहीं, आईडी नहीं खुल रही मेरे फोन से। आईडी कौन नाम से तो मैं खुल नहीं रही मेरे फोन पे। ये फेसबुक पे चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, तीनों सब पे हो रहा है ना, सारी चीज़ें दिखा रही हैं। हेलो सर, वो नामांकन सूचना दे दीजिए। आ गया 6430। ये वीडियो तो अभी का इसमें चलता हुआ दिख रहा है, अभी की आईडी से पिछला कैसे देखेंगे ये आप देख चलता हुआ देखिए। नहीं, जो आप कह रहे हो उसको लाइव नहीं चलाया है ना पूरा। इसको बैक करिए, कैसे बैक करेंगे? बैक मुझे भी नहीं आता सर, बैक इसको कैसे करेंगे? उसको पोस्ट पोस्ट नहीं होता ये, इसमें जितने व्यूअर होते हैं सब देखते जा रहे हैं तुम्हारा वीडियो। ये देखो इसमें दिखा रहा है, लाइव चलता है। चलो वीडियो है इसके लिए, इसको बुक कट करो तुम बैक करो, पहले फिनिश नहीं करना, रुकना, इनवाइट करो। मैं अपने को भी इनवाइट कर रही हूँ, तुरंत आ जाएगा एकदम। प्रसून जीतू लोग सबको इनवाइट किए दे रही हूँ मैं इसमें। ये सब लोग सीन इसको वीडियो निकाल तुमने भी, तुम वीडियो निकाल के लगवा ला, मैं इनवाइट कर दूँगी, सब आ जाएंगे टोटल।
और मीडिया को तो मैं फोन करूं अपने फोन से, मीडिया तुरंत आएगी, गाली के सारे वीडियो में आपके अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते, वो किसी लायक के नहीं, हम समझ चुके हैं। मुझे गाली दे रहा हूँ, मादर चोद मुझको बोला विनोद मादर। वो यहाँ पे जो बताओ निःशुल्क वाला जो फॉर्म लेता है वो है, जो एडमिशन होता है निःशुल्क बच्चों का, मीडिया बुला रही है। उसी की वजह से हम पर्पज से बहुत दिन से, जब उसका फर्स्ट राउंड फतेहपुर, फर्स्ट राउंड विक्की, मैं महिला मोर्चा में महामंत्री हूँ, बीजेपी मंडल महामंत्री। हेलो धर्मेंद्र भैया, बीएसए ऑफिस चल रहे हैं, पूर्णिया को लेके मुझे गाली का विनोद मौर्य बहुत यहाँ एक बैठता आरटी का एडमिशन करने वाला, वो लाइव वीडियो चला, हाँ गाली देते हुए कौन है विनोद मौर्य? बीएसए ऑफिस आइए, ये तो ऑफिस वाली है विनोद मौर्य, इसने गाली पैसे भी मांगे आप भैया को ऑनलाइन करो तुरंत, वीडियो करो, घर आते हैं ये, हाँ सब रहे, इनवाइट हो रहा है ना, सबको टिक करते जाओ, सब इनवाइट होते जाएंगे। चलाओ ऑनलाइन, मैं विवेक भैया को भी फोन कर रही हूँ ना, मीडिया बुला, ऑनलाइन चलो पहले, ऑनलाइन चलो बाद में, ऑनलाइन चलाओ, लाइव करो, लाइव करो पहले, नहीं वीडियो बनेगा, आप बताइए ना, ऑनलाइन बताइए, हाँ बताइए, नहीं लाइव चालू करिए, बात करें एक बार सुनो, हम पूरे स्पष्ट बात कर रहे हैं, आप लोग धैर्य से सुनेंगे, हम स्पष्ट जवाब देंगे, सभी आप लोग क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको धैर्य सुनना है तो स्पष्ट बताइए, नहीं मैं विवेक भैया को फोन कर लेती हूँ, गाली दी है उसका तो इसको हट जाना देना पड़ेगा, बाकी तो करना ना करना अपनी जगह। बात सुन लीजिए, ठीक सबकी बात आप लोग अपनी बात कहेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, सुनते रहेंगे। हाँ चलिए भेज दीजिए, लगता है लिखित रूप में उनको तो दिया गया था, और आप लोग बाहर निकलो। आप कौन भाई साहब? आप लोग जाइए, कल वहीं से नगर खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ से मिलेंगे, वहीं सब लोग अब ये बात करेंगे सुनने वाले कौन है? आप मंडल अध्यक्ष जी हैं, मैं जिला मंत्री हूँ, सुन रहा हूँ। बताओ क्या समस्या, इधर आओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आइए, ये मैडम जो है फॉर्म जमा करनी है, पूरी बात सुन लेना फिर बोलना। ये फॉर्म की कंडीशन ये बता रही है, किया जा रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी उत्तरी मुरान टोला का निवासी, ठीक है, और इन्होंने आवेदन किया है शादी के लिए, पहले का स्क्रीनशॉट है, इन्होंने ये कह रही हैं कि हम जो है हलफनामा लगा करके निवास प्रमाण को वैलिड मान सकते हैं, ठीक, ये कह करके ये एंट्री करा रहे हैं किसी तरह ऑनलाइन कर दिए है ना, तो तुमको उससे मतलब है क्या बहस करने की जरूरत है नहीं ना? सर, बहस ये करा रहा जो हम नहीं कर रहे, उससे अब मतलब मैं नहीं है बताऊं, तुमको ना? हाँ बताइए, दिखाइए इसको, एक सेकंड, ये सदस्य मुराइन टोला के मूल निवासी थे इस समय प्रेजेंट टाइम में रेंट में, ठीक है। मैंने मुराइन टोला से फर्स्ट जब स्टेट उसका चलता है अलॉटमेंट का, तब मैंने किया था, उसमें मुराइन टोला से जयपुरीय विद्यालय था, सीट खाली थी, यहाँ पे वाइफ है मेरी, ये आई यहाँ पे, ठीक है ना, इन्होंने बात भी किया, और जो एक दो जैसे आप भी परिचित, आप भी, तो मैंने आपसे कह रहा था ये करवा दे, काफ़ी परेशान है मैं, ठीक है, भाभी लगती, भाभी का हमारा जो है कोई हमारे पर्सनल रिलेटिव है, ठीक है ना, तो मैं आया वहाँ पे, बोला, इन्होंने बस 10 बार चक्कर लगा, इन्होंने बोले क्या माइंड हमारा क्या बताएं मैडम जी, इतना तो सकता है, और क्लॉटिंग हो गई है हमारे, हम एकदम पागल से हो गए हैं, अभी तो हम छुट्टी लिए थे, बहुत टेंशन, कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा, मैडम परसों आइए आप, ये परसों आते हैं, कितनी बार आए ये भी बताओ? 5-6 बार आ चुका, किस लिए है? इसी फॉर्म के लिए, पहले मुराद मोहल्ला से ही आवेदन, आपने रिजेक्ट कर दिया, प्रार्थी 6 बार आ रहा है, आपकी समस्या का समाधान नहीं कर इसके बाद इन्होंने कहा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार आपको है नहीं, इन्होंने कहा कि अच्छा है क्या अधिकार आप शादीपुर से करें, और निवास, मैंने बोला निवास अभी वहाँ का भाई साहब है नहीं, क्योंकि हो गए बते, बोलते आप एफिडेविट लगाइए,
क्योंकि एफिडेविट 15-20 दिन के लिए चल जाएगा, इन्होंने कहा था, तभी मैंने बनवाया 100 रुपया खर्चा कर सब कुछ। झूठ बोल रहा है और ये हमसे ऐसा नहीं कहते है। क्या है? अच्छा चलिए छोड़िए, सारी बात छोड़िए, अच्छा, ये बताइए। आप हाँ, सारी बात छोड़िए, मेरी बात सुनिए। अब ये कागज भी गलत है, मेरी हम बात सुन लिए, मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहुत देर से बात सुन रहे हैं, सुनो मेरी बात। बताइए। आपने गाली क्यों दी है? सारी बात बताइए। ठीक है। इनके वकील भी एंग्री है। कर रहे हैं? एंग्री गाली दिया है, एक्सेप्ट कर रहे हैं? गाली दिया है, एक्सेप्ट कर रहे हैं? सबसे पहले माफी मांगो उनसे, पैर छू के। मैं भैया पैर वैर नहीं- पैर वैर नहीं नहीं की जरूरत नहीं नहीं। भैया, बहुत चक्कर जो है थोड़ा वो कुछ नहीं है। हम भी सही करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सही करना कम है। मेरे एनजीओ भी चल रहे हैं सभी, कन्यादान में लड़कियों गरीब लड़कियों की शादी भी करवा रहे हैं। आप गलत के लिए बढ़ावा नहीं दे सकते। आप बता दीजिए, आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है। ये गाली देखो, माफी बड़ी कोई चीज नहीं है। बहन जी आप बताइए, हम भी आपके भाई हैं, ठीक है, हम भी पार्टी में पदाधिकारी हैं, आप मंडल अध्यक्ष मलबा हैं, सब लोग पार्टी के ही हैं और हम लोग तुम बोलो नहीं कुछ। चलो चुप क्या बात है, क्या काम क्या? अब कोई बात नहीं, काम क्या था? काम मेरा फॉर्म अपना सेलेक्ट काम करना इनका तो करवा इनका काम दीजिए, है। यही मांगता है। क्या काम है? वो फॉर्म दीजिए आप। क्या मेरा ये साइन हम करवा के लेके आ रहे हैं। साइन हम करवा के उनके पिता के तुरंत आपको दे रहे हैं। माता जी के। करना क्या है इसमें, क्या स्टेटस क्या है इसका अभी बता दो। रिपोर्ट नहीं लगी है। अभी नहीं लगी है, पेंडिंग दिखा रहा है ऑनलाइन। आप दूसरी लॉटरी में आवेदन किए हैं? हाँ जी। सही वाले में? हाँ फर्स्ट वाले में किया था तो पहले मुरायन मोहल्ला में जयपुरिया से किया था, क्योंकि वही दिखा रहा था उसमें ऑनलाइन में। तो उसमें सीटें थी, 3-4 सीटें थी उस टाइम पे, तब रिजेक्ट कर दिया। फिर मैं इनके पास आई थी, इन्होंने मुझे नहीं, फिर आधार का किया तो मेरे पास वहाँ का ये काहे चला? चलो जो विषय हो रहा हो। मेरे पास वहाँ का वो नहीं था निवास, शादीपुर का एक्चुअली। तो इन्होंने कहा कि अभी जहाँ पे जगह है जिस विद्यालय में, वहाँ से कर दीजिए, देख सुन लेते हैं कहाँ क्या होता है। मैंने खुला बताया तो अभी ये शादीपुर से है, अब निवास नहीं है वहाँ का, आवेदन हो चुका है उसका, अभी बन के नहीं मिला है। शादीपुर वार्ड से आपने आवेदन किया है? हाँ। और निवास प्रमाण पत्र नहीं है? हाँ। तब तो देखिए मुश्किल है। नहीं, हमें पता है, इन्होंने कहा था कि आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ वहाँ पे आप आवेदन करिए, उसकी जगह पे एफिडेविट लगवाइए, जैसे निवास आता कोशिश करिए और एडमिशन में विद्यालय में जमा कर दीजिए, तब मैं आगे कदम। लगा है तो इसमें साइन भाभी के करवा इसमें साइन हम करवा के दिखवा हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। बात ये, वो महिला इतनी गरीब है कि ये बताइए, आंगनवाड़ी सहायिका को ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। मुझे ये लगा कि उनका ये काम हो जाए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है और ना मुझे कुछ मिलना है ना मेरा बच्चा है। एक गरीब का बच्चा है, उसको मुझे कराना है। ये शपथ पत्र किस चीज का बनवाए हो? निवास के अकॉर्डिंग जो है शादीपुर निवास दिखाने। का कहाँ है इसमें? कहीं लिखा ही नहीं है। निवास का लिखा है इसका। क्या? शादीपुर शहर जिला फतेहपुर। हाँ। हाँ, बयान करता हूँ कि निवास के बारे में कहीं उल्लेख ही नहीं किया है इसमें। मैं स्थायी रूप से यहाँ पर वर्तमान में निवास कर रही हूँ। मैं एक फिर कितने बच्चे की कितनी 15 है, 2015 17/7/15। भाई बहन जी आपका एक कार्य जो भी है हो जाएगा, परेशान नहीं हो। 1% हो जाएगा। हम लोगों की तरफ से आग्रह है कि ये किसी भी तरीके से हो जाए। ये जान लीजिए, जितने लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, अंदर से बाहर तक, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यहाँ कोई गलत काम होता है। पता नहीं कैसे इत्तेफाक है, इनके साथ ऐसा हो ही गया। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि इन्होंने चलो मुद्दा बना अब चलो कभी मुद्दा बना। लेकिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जैसा आपको तो बता रहे हैं, पब्लिक कितना भी मैंने डिस्टर्ब हो इसमें जाए, एक हम जिम्मेदारी नहीं रहते। आप इनके साथ मेरे हस्बैंड अच्छा, आपके हस्बैंड। ये विषय एक काम देखिए, जैसे इसमें आपने लिखा है ना, जो तथ्य लिखा है, निवास के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इसको हम दोबारा बनवा देते हैं, कंप्लीट करवा हाँ, देते इसको हैं। कंप्लीट करवा लीजिए। बता दीजिए कि क्या इसमें करेक्शन करना अरे है, इसी अभी में- बनवा के इसी मैं समझ गया, प्रेजेंट मूल निवास हाँ। पहले ये था, अभी स्थायी का प्रार्थी का जो है मूल निवास जिक्र ही नहीं करिए। हाँ। आप ये लिख दीजिए कि मेरे द्वारा इसी में जैसे ऊपर लिखा है ना दफाया कि वर्तमान में हम लोग दफा वहाँ पे स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। ठीक। इसमें नहीं, अभी नहीं लगा। पोर्टल में दूसरा कुछ लगा है। नहीं 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 लगाइए।
ये बताओ, वीडियो से हम जचवा लेंगे, ये इसका एड्रेस ये कोई बात नहीं, आधार कार्ड तो अगर एड्रेस है इसमें, अच्छा ये बताइए जो ऑनलाइन है, अगर उसमें जो ऑनलाइन है उसमें से आपकी जो रिपोर्ट लगनी है वो कैसे लग रही है? ऑनलाइन लगेगी कि वीडियो सत्यापन जमा करेगा करना संबंधित जो आपने आवेदन किया है, ठीक, और ये इसीलिए मांगा जाता है कि जो ऑनलाइन आवेदन आपने किया है इसमें ऑनलाइन आवेदन में संबंधित छोटे छोटे ये आते हैं, सत्यापन वो करके आना। ये छोटे छोटे आते हैं, अच्छा, तो साथ यहाँ दिखता बात नहीं, इसीलिए ये ब्लॉक के अधिकारी को दे दिया जाता है कि आप और ये कागज यहाँ जमा कराया जाता है जो आपने लगाया है, तो मान लीजिए इसमें साफ नहीं दिख रहा है, तो इससे देख के हम लोग अप्रूव करवा देते हैं ताकि किसी की गलत ना हो। ये फोटो कापी इसीलिए केवल दी जाती है, वरना इसका कोई मतलब तो है और कोई मतलब नहीं, केवल इसीलिए कि गलती से किसी के साथ और गलती ना हो, ठीक, इसलिए लिया जाता है। मैं इसको करेक्शन करवा के आपको दे देती हूँ। आप इसको करवा दीजिए, जो चीज आवेदन पत्र ऑनलाइन में आपने सब किया